दिन मंगलवार 19 सितंबर श्री गणेश चतुर्थी की स्थापना और उत्साह का दिन है। इस खास मौके पर नई संसद में कार्यवाही का श्री गणेश। नई संसद में संसद के विशेष सत्र के बचे 4 दिनों की कार्यवाही यहीं होगी। पुरानी संसद के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसकी यादें अमिट हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं। यह संसद भारत की स्वर्णिम यात्रा की गवाह है। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होना है। ऐसे में पुरानी संसद का क्या होगा, यह सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। लेकिन 18 जनवरी 1927 को बनी पुरानी संसद की इमारत का महत्व जानना बेहद जरूरी है, और वह भी तब जब 18 सितंबर 2023 को गौरवशाली इतिहास लिखने वाले पुराने संसद भवन की विदाई हुई है। अब जगह और सुविधाओं की कमी और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में आने वाली खामियों को दूर करते हुए केंद्र सरकार ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की है। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार नया संसद भवन सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस है और दोनों सदनों की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुरानी संसद का उपयोग क्या होगा। इसके लिए मार्च 2021 में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के राज्यसभा में दी जानकारी पर गौर करना होगा। इसमें पुरी ने कहा था कि नया संसद भवन बनने के बाद पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर करेंगे और इसे वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए रखा जाएगा। साथ ही पुराने संसद भवन को संरक्षित करके रखा जाएगा, तब यह देश की पुरातात्विक संपत्ति होगी। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि विजिटर्स म्यूजियम में आ सकेंगे, जहां पर फिलहाल संसद की कार्यवाही होती है वहां के चैम्बर्स में भी वह बैठ सकेंगे। पुरानी संसद देश को नया संविधान मिलने से लेकर कई बिलों के पास होने की गवाह रही है। लेकिन जानते हैं कि पुरानी संसद के 96 साल गौरवशाली सफर कैसा रहा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर का योगदान रहा। 6 एकड़ यानी 24,281 वर्ग मीटर में इमारत बनाया गया। 6 साल में पुराना संसद भवन तैयार हुआ था। आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया था भवन का नाम। 18 जनवरी 1921 में संसद बननी शुरू हुई। 64 गोल खंबे की संसद 1927 में बनकर तैयार हुई। 2500 मूर्तिकार और राजमिस्त्रियों ने काम किया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर खर्च हुए थे 83 लाख रुपए। संसद भवन का व्यास 560 फीट है। 27 फीट ऊंचे 144 खंबे इसे देते हैं एक प्रमुख आकार। भारतीय स्थापत्य शैली के तत्व शामिल हैं। दीवारों और खिड़कियों पर छज्जा है और संगमरमर में जालियां। 3 मुख्य भवन संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ और संसदीय सुधा है। शुरू में इसे काउंसिल हाउस के तौर पर जाना गया। संसद भवन में आवश्यकता अनुसार किए गए कई सुधार। 1956 में यहाँ बनाए 2 और फ्लोर। 2006 में एक म्यूजियम हुआ तैयार। अर्धवृत्ताकार है लोकसभा, यहाँ लगे हरे रंग का कालीन। संसद में 545 सांसदों की बैठने की व्यवस्था। राज्यसभा के 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। दोनों सदनों में सत्ता विपक्ष के सांसदों की बैठने की रही व्यवस्था। स्पीकर के दाईं ओर सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद बैठे बाईं तरफ। अब तक के सालों में पुरानी संसद की कार्यवाही बेहद खास रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भाषण, बहसों, जोरदार हंगामे भी चर्चा में रहे। यहाँ मौजूद रहे सांसदों के भाषणों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। 75 साल के इस भवन की यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया और सदन के सदस्यों ने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया। 15 अगस्त 1947 को भवन में भारतीयों ने सत्ता संभाली। नेहरू ने आधी रात को दिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी का भाषण। यह संविधान के लिए किए गए मंथन का रहा गवाह। 42वें संशोधन में एक लघु संविधान का क्रियान्वयन भी दिखा। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने। दीव, दमन, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी भी शामिल करने की चर्चा। 1962 में चीन के खिलाफ भारत की हार। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत। इन हार जीत के बाद सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भूमि विवादों को हल करने के लिए भूमि की अदला बदली को दी मंजूरी। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 हुआ पारित। बैंकिंग आयोग अधिनियम और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 पारित। कार्टर और ओबामा जैसे विदेशी मेहमानों ने सदन को किया संबोधित।
SC, ST, OBC के आरक्षण और कमीशन का तय किया प्रावधान। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल और आजादी के 50 साल पूरे होने पर रात में हुई बैठक। आधी रात तक एक देश एक कर प्रणाली के लिए GST पर बहस। पंचायती राज स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बनी गवाह। ये पुरानी संसद ऐतिहासिक कानून और विधेयकों के पारित होने की गवाह भी रही, तो वहीं देशवासियों का भी एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। तो वहीं कई बड़ी घटनाओं और कानूनों के संशोधन में यह संसद गवाह रही। 1991 में लाइसेंस के लिए कानूनों की शुरुआत से लेकर भारत की उदारीकरण नीति का गवाह रहा। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुआ चरमपंथी हमला संपत्ति के स्वामित्व प्रतिबंध शाही परिवारों के प्रिवी पर्स को समाप्त करने का साक्षी रहा। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस संसद भवन में हुई। अल्पसंख्यक समुदाय, सिखों, मुसलमानों के राष्ट्रपति और उपाध्यक्षों को देखा। दलित आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुने गए। महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नजमा हेपतुल्ला को देखा। संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। हालांकि संसद में महिलाओं को अभी तक आरक्षण और LGBTQ समुदाय को भी प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हुआ है। ऐसा होने की उम्मीद अब संसद की नई इमारत में होगी। बहरहाल कहा जाता है कि एक परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर में जाता है तो उसकी बहुत सारी यादें उसके दिल में समा जाती हैं। ऐसे में हम भी यह सदन छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। इसकी यादें अब मन को झकझोरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।